Happy birthday to me, happy birthday dear गीतू, happy birthday to me। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है। तो यस, इट्स माय बर्थडे। तो जैसा कि पता है आपको, इस बार मानसून है और पहले मुझे ना मानसून उतना पसंद नहीं था। सोचती थी कि क्यों ही मानसून इतना लंबा होता है, बट जब मेरे को मानसून थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा और उसके बाद आजकल जिस तरह से हालत इधर उधर है, तो उस हिसाब से लगता है कि मन जो है वो सुन हो गया है। तो मानसून तो नहीं, बट मन मेरा सुन हो गया है। बट आसपास हालत ख़राब है, बहुत जगह क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पर तब भी बर्थडे है। इस बार का बर्थडे मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मेरा बर्थडे डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इस बार मैं पहली बार जो मेरा बर्थडे है वो पहली बार अकेले सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो इस बार 3 रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपना बर्थडे वो अकेले सेलिब्रेट कर रही हूँ। पहला रीज़न है ऑफ कोर्स मानसून की वजह से मैं घर नहीं जा सकती हूँ, घर वाले यहाँ नहीं आ सकते हैं। और सेकंड रीज़न है मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, और तो मैं उनकी वजह से, मतलब अगर उन्होंने शिफ्ट नहीं किया होता तो मे बी हम आज साथ में जो बर्थडे हम मना रहे होते। और तीसरा रीज़न मैं खुद हूँ कि मैं सोच रही थी कि इस बार का जो मैं बर्थडे है वो मैं अकेले मनाऊँगी। कि मैं सोच रही हूँ कि इस बार तो मैं अकेले ही मनाऊँगी, और मैंने बहुत टाइम से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। चप्पल चुभ रहे हैं, इनको खो देती मैं। तो मैंने ना सोच लिया था कि इस बार का बर्थडे मैं अकेले ही मनाऊंगी। मैंने 3-4 दिनों से प्रिपेयर कर लिया था कि नहीं, इस बार तो मैं बर्थडे अकेले मनाऊंगी। पर जैसे जैसे मेरे को बर्थडे विशेस आते गए, उसके बाद मैं बहुत ऐसी सेंटी सी हो गई कि यार, मतलब बहुत ऐसी खुशी सी फील हुई कि कुछ दोस्त है, मतलब जहाँ पर, और कुछ फैमिली है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आप एफ़र्ट्स कम भी डालो वो हमेशा आपके साथ है। मतलब अगर आप कभी भूल भी जाओ, आप कभी कुछ चीज़ें कम एफ़र्ट कर लो, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। और वैसा ही रिश्ता मेरा फैमिली के साथ है, और कुछ फ्रेंड्स भी मेरे ऐसे हैं, तो काफ़ी अच्छा भी हुआ। पर इस बार मेरे जो इमोशनल पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंज आया, और मुझे पता है कि मुझे भी इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जो मैं अभी स्टेबिलिटी, इनर पीस फील कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो चीज़ मैं फील, या वो चीज़ मैं नहीं फील करूँगी। तो मुझे पता है मेरे फ़ोन का जो आपका स्टोरेज है वो फुल हो जाएगा, तो मैं इसको यूट्यूब में अपलोड करूँगी। अगर फ्यूचर में कभी भी मुझे दिक्कत होगी तो मैं ऑफ़ कोर्स इस वीडियो को देखूँगी और फिर से इसी मोड पे आने की कोशिश करूँगी। मेरे पीछे व्यू कितना सुंदर है। तो इस बार मैं अपने आप पर पहले प्रिपेयर हो चुकी थी कि मैं जो अपना बर्थडे वो मैं अकेले मनाऊँगी, और मैं अंदर बिल्कुल ऐसी नॉर्मल थी। मतलब अगर कोई मुझे विश नहीं कर रहा है, किसी ने मेरा स्टेटस डाला है कि नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मेरा वीडियो डाल रहा है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या स्टेटस डाल रहा है या कुछ भी, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मेरा जो ये शिफ्ट था, अगर मैं अपने से 3-4 साल पहले की बात करूं, मैं एक ऐसी लड़की थी, अगर कोई मेरा जो क्लोज़ फ्रेंड है, अगर वो स्टेटस नहीं डालता था, मुझे बहुत हर्ट होता था। और मैं सोचती थी कि इसने मेरा स्टेटस नहीं डाला है, मैं भी इसका स्टेटस नहीं डालूँगी। तो मैं ऐसी बच्चों वाली हरकत करती थी। और जो वो शिफ्ट यहाँ से यहाँ को आया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स का कॉल आता था, तेरा क्या प्लान है? मैं बोलती थी कि कुछ प्लान नहीं है, रूम है, मैं हूँ, मंदिर जाऊँगी और वापस से कुछ खाने पीने के लिए बना लूँगी। और मेरे को सबसे ज़्यादा जो और मेरे को जो सबसे ज़्यादा इमोशनली फील हो रहा था वो लावण्या के लिए हो रहा था। वो मुझे बोल रही थी, बुई जब आप घर आओगे हम केक काटेंगे, हम बलून लाएंगे, मैं आपको अपना पिंक फ्रॉक दूँगी। और वो चीज़ें ना मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनली थोड़ा कर रही थी। मेरी मम्मी भी मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तू अकेले क्या करेगी, घर आ जा। मैं घर जाने वाली भी थी, पर द रीज़न इज़ कि बट द रीज़न इज़ कि
रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और बीच में लैंडस्लाइडिंग हो गई थी। अगर मैं घर जाती तो मैं बहुत टाइम के लिए घर में फंस जाती, तो इसलिए मैं घर नहीं गई। और पर मेरी मम्मी बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए ले आ या कुछ भी। भैया को बोलते कि उसको जीपे को बोलते हैं कि ओ माय गॉड, भैया को बोलते हैं कि उसकी जो भी सब कुछ है ये हमारे मतलब दिमाग की जड़ है। इस बार मेरा बर्थडे बिल्कुल नॉर्मल था, मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी और थी भी नहीं, और कुछ था भी नहीं ऐसा। अगर मैं अपना पीछे वाला बर्थडे या 2024 का बर्थडे था, उसमें मैंने जो अपना बर्थडे था वो अपने फ्रेंड्स के साथ मनाया था। हमने पार्टी की थी, पार्टी खाना पीना ही किया था, मूवी देखी थी। उस टाइम कल की मूवी आई थी और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिए थे। तो पिछली बार का जो धूमधाम का बर्थडे था, वहाँ से शिफ्ट लाना एक नॉर्मल बर्थडे, एकदम बिल्कुल चिल रहना, अपने पजामा कुर्ती में रहना, तो वो इनर पीस वो डिफरेंट थी। मतलब सिक्योर पर्सन से हील पर्सन, फ़र्क नहीं पड़ता है खुद में रहना। ये शिफ्ट, ये जो शिफ्ट है ये डिफरेंट लेवल का है और मैं बहुत खुश हूँ। और जब भी मैं फ्यूचर में इस वीडियो को देखूँगी तो मैं अपने आप को बहुत हैप्पी पाऊँगी कि यार फाइनली जो मैं चाहती थी वो हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड का था पेपर पिछले कल, उसने मुझे विश किया था, स्टेटस वगैरह डाला था, तो मैंने उसको रिप्लाई किया। उसने बोला पार्टी दो, बोला कि मेरे रूम आ जाओ। उसने बोला मैं रूम नहीं आ सकती, मेरा एग्ज़ाम है आज, आप आ जाओ, हम कुछ कर लेंगे पार्टी शार्टी। तो मैंने बोला ठीक है। वो एक मेरी ऐसी फ्रेंड थी जिसके साथ मैं 2-3 महीने 4-5 महीने बाद बात होती थी, कॉल होती थी, हम नॉर्मल रहते थे। वो मेरी वैसी फ्रेंड है, मतलब उसके लिए मेरे को कुछ बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, रोज़ मैसेज नहीं करना पड़ेगा, हाँ क्या कर रही है, चिल आउट है, ऐसे है, आजा, या कुछ भी स्टेटस डाल, मेरे लिए कमेंट कर, कुछ भी कर। हमारा वैसा नहीं था, उसके साथ वैसा था कि अगर मैं उसके लिए थोड़े लेस एफर्ट भी करूँ वो तब भी मेरे साथ है। तो वो वैसी वाली फ्रेंड थी। फिर मैं गई, उसके बाद हम एक बहुत अच्छी जगह गए, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और केक स्लाइस, वो था ब्लूबेरी चीज़ समथिंग वैसा था, बहुत हैवी होता है और बहुत ही टेस्टी होता था। हमने वो खाया और उसके बाद मैं रूम में वापस आ गई। दिन से पहले का शिफ्ट और दिन के बाद का शिफ्ट मैं दोनों में नॉर्मल थी। मतलब मेरी लाइफ, मतलब मैंने सोचा था कि मैं रूम में चिल करूँगी, मैं वैसे ही थी। उसके बाद मैं बाहर गई, खाना खाया, रूम आई वापस, और उसके बाद भी मैं वैसे ही थी। मेरे में कोई ऐसा ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं आया और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं हमेशा से चाहती थी कि वैसा ही चिल फेज रहे मेरी लाइफ में। तो या दैट इज़ फॉर द वीडियो। अब मैं फ्यूचर में कभी भी इस वीडियो को देखूँगी, अगर मैं कभी भी लाइफ में फिर मैं ऐसी डिमोटिवेट या इमोशनल इनबैलेंस हुई, तो मैं इस वीडियो को देखूँगी कि एक टाइम था जो मैं चाहती थी कि मैं ऐसे, मेरे को किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े और मैं प्रिटेंड ना करूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे दिल से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं हील करूँ। और वो ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो चीज़ें थी इस बार के बर्थडे में, जो एक इमोशनल मैच्योर हीलिंग वाला फेज़ में मैं टर्न हुई हूँ, वो आई मीन इससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा सुकून मैंने नहीं देखा कि यार मेरे को होगा। और या मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दैट इज़ फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।